नमस्कार साथियों, आज मैं प्रस्तुत हूँ कुछ अनसुलझे से सवालों का जवाब लेकर। जैसे किस तरह से मनाया जाता है नाग पंचमी का महापर्व नीति घाटी के बांपा ग्राम में, किस परंपरा का यह प्रतीक है, किस तरह फरकिया और बांपा के नाग देवता पृथक नहीं बल्कि एक ही हैं, अपितु ये भाई बहन नहीं हैं। फरकिया और बांपा के नाग देवता सिर्फ फरकिया गांव के एक ही व्यक्ति पर क्यों अवतरित होते हैं? पूजा खोलो भूरी को हाथ, अवतार ले लो फरकिया को गात। अर्थात बांपा ग्राम निवासी भूरी नेगियों के हाथ की मैं पूजा खाऊंगा और फरकिया के शरीर पर मैं अवतरित होऊंगा। ये कहावत कैसे प्रचलित हुई? इससे पहले कि उलझे से सवालों के सीधे साधे जवाब ढूंढें, तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और छोटा सा लाइक और अपने कमेंट अवश्य करें। कहा जाता है साथियों कि नागवंशी शासन काल के दौरान यहाँ पर नागों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए थे, जिनका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। ये सभी नाग यहाँ के छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, जिनमें से बिमु नाग, जिनका स्थान फरकिया और बांपा में था और है, गुह्य नाग यानी घुड़नाग, जिनका स्थान कोसा, ग्रह्य नाग अथवा गणपति नाग गरपक और स्कंद नाग नीति घाटी में, जिनका प्रवेश सोमनाथ घाटी के रोम्पाकोट पद से हुआ, और अंत में अंशुनाग। अनादि कालखंड की बात है कि बिमु नाग की अगुवाई में पांचों नागों का नाग सम्मेलन स्थान बांपा के सेम मैदान में हुआ करता था। आगे चलकर बिमु नाग महाराज अपने देवतुल्य न्याय प्रियता के कारण इष्ट देव पंचनाग के रूप में पूजनीय हुए। साथियों, अनंत काल से श्रावण शुक्ल पंचमी के अवसर पर ग्राम बांपा में नाग पंचमी का महापर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ आज तक निर्विघ्न मनाया जाता रहा है। अब यह यहाँ के जनजातीय समुदाय के दैविक मान्यता, परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग है। कहीं कहीं लेखकों ने अपने लेखों में फरकिया और बांपा के नागों को पृथक दर्शाते हुए भाई बहन के रूप में उल्लिखित किया है। स्थानीय लोगों की मान्यता और कहना है कि ये दोनों पृथक नहीं बल्कि एक ही हैं और बिमु नाग के स्वरूप हैं। स्थानीय लोगों की यह भी मान्यता है, इसीलिए बांपा और फरकिया के नाग देवताओं का पसवा एक ही है, क्योंकि अलग अलग गांवों के दो देवताओं के पसवा एक गांव का एक व्यक्ति नहीं हो सकता। भूरियों की याद की पूजा और फरकिया के गात अवतार वाली कहावत की ये बात पुष्टि करती है। साथियों, इस महापर्व को विधि विधान के साथ बिरहद स्वरूप प्रदान करने का श्रेय ग्राम सभा बांपा के दूरदर्शी और विवेकशील व्यक्तित्व के धनी श्री बाला सिंह पाल को जाता है, जिन्होंने 1993 में इस आयोजन को दिव्यता और भव्यता प्रदान की, जो समाज के सामूहिक प्रयासों से अपनी दिव्यता की ओर निरंतर अग्रसर है। साथियों, इस पटकथा में वर्णित अधिकाधिक संदर्भ और प्रसंग मुझे गुरुवर श्री आलम सिंह चौहान जी के लेखों से प्राप्त हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। शेष मैंने जो कुछ भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वो स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ही मैं कर पाया हूँ। मेरा ये अदना सा प्रयास कैसा लगा साथियों, अपने विचार अवश्य दें। भीमडार वैली के बिमुनाग अथवा पंचनाग की फरकिया और बांपा तक के सफर की कहानी और रूप और प्रतिरूप की कहानी, इसे मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा साथियों। तब तक के लिए कीजिए स्वीकार विजय रावत का प्यार भरा नमस्कार।